कहानी की शुरुआत में हम एलिना नाम की लड़की को फोन पर बात करते देखते हैं, जो बात करते हुए एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर बने एक बार में जाती है। इस बार में भी काफी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। तभी बार में एक आदमी आता है जिसे बहुत ज्यादा खांसी आ रही थी। वो खांसते हुए बार के बाथरूम में चला जाता है। फिर इजराइल नाम का एक भिखारी वहाँ आकर गाली गलौज करता है, जिस पर बार की मालकिन एम्पारो इजराइल को शांत करवा के उसे अच्छा बिहेव करने को कहती है। जिसके बाद वहाँ बैठा एक आदमी जैसे ही बाहर निकलता है तो कोई उसे गोली मार के खत्म कर देता है। ये देखकर चौराहे पर मौजूद लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं, क्योंकि सरेआम एक आदमी को शूट करके मार दिए जाने की वजह से सभी लोगों के मन में डर बैठ गया था। वहीं बाहर के अंदर जो भी लोग थे वो देखते हैं कि पूरा चौराहा खाली हो चुका है और अब वहाँ एक भी पर्सन नहीं है। तब सातुर नाम का एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उसका कॉल नहीं लगता। तब एक आदमी बार से बाहर निकलकर उस आदमी के पास जाता है जिसे गोली लगी थी, पर वो जैसे ही उसके पास पहुँचता है तभी कोई उसे भी शूट करके मार देता है। अब ये देख के बार में मौजूद लोग बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर उनमें से कोई भी बाहर गया तो वो भी मारा जाएगा। इसलिए वो लोग बार के शीशे से दूर हटकर अंदर छुप जाते हैं। अंदर किसी के फोन में नेटवर्क न होने के कारण वो लोग मदद भी नहीं बुला सकते थे। तब एलेना कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखना चाहिए, क्या पता इस घटना की न्यूज टीवी पर आ रही हो। लेकिन न्यूज में ऐसी कोई खबर नहीं चल रही होती। उसी समय ट्रिनी नाम की लेडी बाहर दिखती है तो वहाँ उसे कोई लाश नहीं दिखती और अब तक उनके खून को भी साफ कर दिया गया था। ये देखकर बाकी लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तब सर्जियो अपनी थ्योरी बताते हुए कहता है कि शायद हमारे बीच कोई टेररिस्ट है या कोई ऐसा क्रिमिनल है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। इस बात पर नाचो अपना बैग छुपा ही रहा होता है कि तभी उसे सर्जियो ऐसा करते देख उसे पकड़कर जबरदस्ती उसका बैग छीन लेता है। इस पर नाचो कहता है कि मेरे बैग में सिर्फ कपड़े और बाकी जरूरत का सामान है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हालांकि बैग छीनने के बाद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे खोल सके, क्योंकि उन्हें डर था कि बैग के अंदर बॉम्ब हो सकता है। फिर एम्पारो साथ उसे बैग छीन कर उसके अंदर का सारा सामान बाहर निकाल देती है, जिसमें कुछ कपड़े और एक हार्ड ड्राइव होती है। नाचो बताता है कि मैं एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड ड्राइव में एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डेटा रखा है। अब वो लोग हार्ड ड्राइव को भी बॉम्ब समझने लगे थे, जिस पर एलिना उस हार्ड ड्राइव को पैर से कुचल कर तोड़ देती है। इतने में ही नाचो की नजर एक सूटकेस पर पड़ती है और वो पूछता है ये सूटकेस किसका है। दरअसल वो सूटकेस सर्जियो का था, जिसे एम्पारो उठा लेती है। सर्जियो इस बात का विरोध करता है तो एंड्रियाज अपनी बंदूक दिखाकर उसे रोकता है और तब तक इजराइल एम्पारो से सूटकेस छीन कर उसे खोल देता है। सूटकेस के अंदर से लड़कियों के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं, तो शायद यही वजह थी कि वो अपना सूटकेस नहीं खोलने देना चाहता था। इतने में ही उन्हें बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है, तो सर्जियो बाकी लोगों को लेकर बाथरूम के दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन अंदर से ना तो कोई जवाब देता है और ना ही दरवाजा खोलता है। इस पर एंड्रियाज दरवाजे के लॉक पर गोली मार के उसे तोड़ देता है और सभी लोग देखते हैं कि टॉयलेट सीट पर वही आदमी काफी बुरी हालत में पड़ा है, जो कहानी की शुरुआत में खांसते हुए बाथरूम के अंदर गया था। इस आदमी का नाम टीपो होता है और ये बुरी तरह से कपकपा रहा था। साथ ही साथ उसके पास एक इंजेक्शन भी पड़ा हुआ था, जिससे सबको लगता है कि उसने ड्रग्स ली होगी। अब बाकी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलिना उसके इंजेक्शन को उठाकर देखने लगती है। वहीं बाहर की तरफ कुछ मार्क्समैन बार के बाहर बहुत सारे टायर्स को इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर वहाँ से वापस चले जाते हैं, जिसके बाद टीवी न्यूज में दिखाया जाता है कि शहर के एक हिस्से में आग लग गई है, इसलिए पुलिस और फायर फाइटर्स ने उस इलाके को आम लोगों के लिए सील कर दिया है। इस न्यूज को देख के बार में मौजूद लोगों को समझ नहीं आता कि झूठी खबर क्यों दिखाई जा रही है, जबकि हम एज एन ऑडियंस समझ पाते हैं कि वहाँ जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी समय वो बाथरूम वाला आदमी यानी टीपो बाहर निकल आता है। यहाँ उसका चेहरा बहुत ज्यादा फूल गया था और उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो गया था। टीपो के हाथ में उसका फोन था और वो बाकी लोगों से कहता है कि मुझे मत छूना, और ऐसा कहकर वो जमीन पर गिर पड़ता है। तब कुछ लोग टीपो के पास आकर देखते हैं तो वो मर चुका होता है और उसका मोबाइल फोन चेक करने पर नाचो को पता चलता है कि टीपो एक आर्मी ऑफिसर था और उसके फोन में पीपीई किट पहने हुए कुछ लोग भी दिखाई देते हैं। उस फोटो को देखकर एंड्रियास कहता है कि मुझे ये देखकर किसी खतरनाक वायरस का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए इस चौराहे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वो बताता है कि इस आर्मी ऑफिसर की मौत भी वायरस की वजह से हुई होगी और ये वायरस बाकी लोगों में न फैल जाए, इसलिए हमें बार से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। जिसने भी बाहर निकलने की कोशिश की उसे मार दिया गया। मीनवाइल एलेना और नाचो टेबल पर चढ़कर फोन में सिग्नल पकड़वाने की कोशिश करते हैं, जबकि एम्पारो बताती है कि मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि मैंने उस आर्मी ऑफिसर को नहीं टच किया। इतने में ही नाचो को सिग्नल मिल जाता है और वो मीडिया में काम करने वाली अपनी एक दोस्त से कॉल पर बात करने ही वाला था कि तभी सातोर भी टेबल पर चढ़ जाता है, जिससे टेबल टूट जाती है और दोबारा से सिग्नल चला जाता है। इधर एम्पारो सर्जियो और एंड्रियास को छोड़कर
बाकी लोगों ने टीपो की लाश को छू लिया था, इसलिए एंड्रियास अपनी बंदूक निकालकर बाकी लोगों को दूर रहने को कहता है। इसके बाद एम्पारो सातोर से कहती है कि वो टीपो की लाश लेकर बाकी इन्फेक्टेड लोगों के साथ नीचे स्टोर रूम में चला जाए। उन सब के जाते ही ऊपर मौजूद एम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास स्टोर रूम को लॉक कर देते हैं। नीचे कांच की बोतल फूट जाने से उसका सारा लिक्विड एक तरफ जाने लगता है। ये देख के नाचो चेक करता है तो उसे वहाँ पर एक ड्रेनेज होल दिखाई देता है, जिसकी जाली को हटाकर इजराइल नाम का भिखारी अंदर जाने के लिए अपने शरीर पर काफी सारा तेल लगा लेता है, ताकि वो आसानी से होल के अंदर जाके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके, क्योंकि ये ड्रेनेज होल ही उनके बचने की आखिरी उम्मीद थी। पर वो काफी कोशिश के बाद भी उसके अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि वो ड्रेनेज होल काफी छोटा था। तभी उन सभी को ऊपर गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ट्रिनी और एलेना डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। इस पर नाचो उन्हें चुप रहने को कहता है, क्योंकि ऊपर आर्मी के लोगों ने एम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास को मारने के बाद बार में आग लगा दी थी। अगर उन्होंने स्टोर रूम से किसी की भी आवाज सुन ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ और भी लोग हैं, जिससे वो सब भी मारे जाएंगे। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत होता है तो सातुर चुपके से ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ सब कुछ तबाह हो चुका था और इस बार को बाहर की तरफ से सील किया जा रहा होता है। सातुर वहीं पड़ी एंड्रियास की बंदूक को अपने पास रख के वापस नीचे आकर सब कुछ शांत रहने को कहता है, क्योंकि बाहर की तरफ अब भी आर्मी के लोग मौजूद हैं। इसके कुछ देर बाद उन्हें टीपो के मोबाइल फोन की रिंग सुनाई पड़ती है, जिस पर एलेना उस फोन को उठाकर उसमें आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने लगती है। जिन मैसेजेस को पढ़ के एलेना को पता चलता है कि टीपो पिछले 2 दिन से बीमार चल रहा है और उसने वैक्सीन भी ले रखी है। वहीं और भी पुराने मैसेज पढ़कर एलेना को ये भी पता चलता है कि टीपो के पास वैक्सीन के 4 इंजेक्शन और रखे हैं। दरअसल टीपो ने व्हाट्सएप पर मैसेज करने वाले आदमी को ये बातें बताई होती है कि वो इस समय एक बार के बाथरूम में है। मैसेज में टीपो ने अपने दोस्त को बताया होता है कि उसकी खांसी ठीक ही नहीं हो रही है, जिसके जवाब में उसके दोस्त ने कहा था कि इस वैक्सीन ने उस नन के ऊपर तो काम किया था और वो ठीक भी हो गई थी। इस बात को पढ़कर एलिना बाकी लोगों को बताती है कि टीपो पिछले 2 दिन से इन्फेक्टेड था, लेकिन उसने आज वैक्सीन ली है, यानी हमें जो खाली इंजेक्शन मिला था उसे टीपो ने आज ही इस्तेमाल किया था, इसलिए उसके ऊपर वैक्सीन का असर नहीं हुआ, जबकि ये वैक्सीन पहले किसी नन को ठीक कर चुकी है। ये पढ़ के नाचो भी खुश होता है कि अगर उन लोगों को वैक्सीन मिल जाए तो वो लोग भी ठीक हो जाएंगे। इसी बीच उस फोन पर दोबारा से कॉल आती है, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से वो फोन बंद पड़ जाता है। फिर वो सभी लोग टीपो की लाश की तलाशी लेते हैं ताकि उन्हें वो वैक्सीन मिल जाए, लेकिन वैक्सीन उन्हें कहीं नहीं मिलती। तब वो लोग ऊपर बाथरूम में जाने का प्लान बनाते हैं, पर उससे पहले ही इजराइल को 4 वैक्सीन मिल जाती हैं, जिनमें से एक वैक्सीन वो खुद को लगा लेता है, यानी अब उनके पास 3 वैक्सीन ही बची थी। एलिना, नाचो, सातुर और ट्रिनी, इन 4 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी। इस बात को लेकर नाचो और इजराइल में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई की वजह से बाकी की 3 वैक्सीन ड्रेनेज होल में जा गिरती हैं, जिसे निकालने का काम एलिना को दिया जाता है, क्योंकि वो उनमें सबसे दुबली पतली थी। एलिना पहले तो उस ड्रेनेज होल में जाने से मना करती है, जिस पर इजराइल उसे बंदूक दिखाकर फोर्स करता है, इसलिए वो अपने कपड़े उतार के पूरे शरीर में तेल लगाकर ड्रेनेज होल के अंदर चली जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फंस जाती है। तब बाकी लोग उसे किसी तरह से नीचे की ओर पुश करके उसको सीवर लाइन के गंदे पानी में भेज देते हैं। वहाँ एलिना को 3 वैक्सीन मिल जाती हैं, जिस पर नाचो ऊपर से एक वायर भेजकर उसे कहता है कि इसमें 3 वैक्सीन बांध दो और हम इसे ऊपर खींच लेंगे, लेकिन एलिना ऐसा नहीं करती। उल्टा वो उनसे कहती है कि तुम लोग ड्रेनेज होल में बड़ा छेद करके खुद भी नीचे आ जाओ, और ऐसा कहकर वो सीवर लाइन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तब नाचो, सातुर और इजराइल किसी तरह से ड्रेनेज होल को तोड़ने में लग जाते हैं, और इस सब के बीच एलिना को सीवर लाइन में एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। तो वो सीवर लाइन में एक जगह वैक्सीन रखकर ऊपर चढ़ के बाहर देखती है तो उसे कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं, और पास में ही पीपीई किट पहने हुए कुछ लोग 3 लाशों को जला रहे थे। ये 3 लाशें एम्पारो, सर्जियो और एंड्रियास की होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी सभी सीवर लाइन में आ चुके थे, और यहाँ एक बार फिर से नाचो और इजराइल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में नाचो इजराइल से बंदूक छीनकर उसे सीवर के गंदे पानी के अंदर ही गोली मार देता है। नाचो बाहर आते ही सातुर को गन पॉइंट पर लेकर एलिना से कहता है कि अगर ये मर गया तो हम 3 वैक्सीन की 3 डोज लगाकर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये देख के एलिना नाचो से कहती है कि अगर तुम सातुर को छोड़ दो तो मैं तुम्हें वैक्सीन का पता बता दूंगी। इस पर नाचो सातुर को छोड़ देता है और वो 4 वैक्सीन लेकर सीवर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। आगे जाकर ट्रिनी नाचो से कहती है कि तुम मुझे मार दो ताकि बाकी बची 3 वैक्सीन को तुम लोग आपस में लगा सको। अब पहले तो नाचो ट्रिनी को मारने की कोशिश करता है, पर वो गोली नहीं चला पाता, जिस पर ट्रिनी खुद ही गन लेकर अपने आप को गोली मार लेती है। इसके बाद एलिना, सातुर और नाचो को एक इंजेक्शन देकर अपने पास भी वैक्सीन का एक इंजेक्शन रख लेती है ताकि वो उसे बाद में लगा सके। पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इजराइल अब भी जिंदा था। वो पीछे से सातुर को लोहे की एक रॉड से मारता है, जिससे सातुर की भी मौत हो जाती है। उसे जिंदा देख एलिना और नाचो वहाँ से आगे भागते हैं, जहाँ उनको एक सीढ़ी दिखाई देती है जिसपे वो लोग चढ़ जाते हैं। उनके पीछे इजराइल भी होता है, जिससे बचने के चक्कर में एलिना का वैक्सीन वाला इंजेक्शन नीचे गिर जाता है। हालांकि अब तक एलिना को बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका था, लेकिन इजराइल अब भी नाचो और एलिना के लिए मुसीबत बना हुआ था। तब नाचो
अपनी वैक्सीन एलेना को देकर खुद इसराइल को लेकर नीचे गिर जाता है। चूँकि वो लोग इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे थे, इसलिए उन दोनों की मौत हो जाती है, जबकि एलेना वैक्सीन का इंजेक्शन लेकर और सीवर का ढक्कन खोलकर बाहर आ जाती है। ये इलाका ऐसा था जहाँ बहुत सारे लोग अब भी मौजूद होते हैं, यानी इस इलाके को क्वारंटीन नहीं किया गया था। यहाँ एक महिला एलेना के शरीर पर बहुत ही कम कपड़े देखकर उसे अपना जैकेट पहना देती है, जिसके बाद एलेना अपने घर की ओर सुरक्षित चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।